जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामेट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट 15 आज अंतिम एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 15 जो अंतिम है। ऑलरेडी 1 से 14 तक प्रैक्टिस सेट GK GS का जो 75 क्वेश्चन है वो अपलोड है, जाइए उसे आप चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि रेगुलेशन से ही आपको लाभ मिलने वाला है। बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम लोग चलेंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चन को। अगर पहली बार है तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका संबंधन जो है ये किससे है, तो यह मानव अधिकार से है। मानव अधिकार से संबंध एमनेस्टी इंटरनेशनल है और इसका स्थापना जुलाई 1961 में हुआ था। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और यूनाइटेड किंगडम ठीक है के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया था शायद इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो योकोहामा रणनीति का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से योकोहामा का संबंध है, तो 2 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये उत्तराखंड था। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से, ध्यान रखेंगे। बीज बचाओ उत्तराखंड किसानों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था, जुलाई 1944 में। और कौन से सम्मेलन के तहत हुआ बताया था, वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था। IMF कह सकते हैं, ठीक है। संचालन 27 दिसंबर 1945 से चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो आशापूर्णा देवी प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ज्ञानपीठ आशापूर्णा देवी को कब मिला था, 1976 में इनको मिला था। अभी बंगाली भाषा के लिए इनको मिला था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से, ठीक है। 1965 जी शंकर गुरु मलयालम भाषा से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या है। मुद्रा अवमूल्यन का जो परिणाम है, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, 6 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय व्यवस्था जो कितना पैसा का उसका अनुपात क्या है। तो सर्व शिक्षा यहाँ 60-40 का अनुपात हो जाएगा। 60-40, 60 देता है केंद्र सरकार, 40 देता है राज्य सरकार, यही अनुपात है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसकी घोषणा जो की गई थी किसके लिए, तो फसल के बुआई से पहले की जाती है। फसल की बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य के, ठीक है, यह किया जाता है, ध्यान रखेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैंकिंग लोकपाल जो योजना की शुरुआत की गई थी। बैंकिंग लोकपाल है, तो बैंकिंग लोकपाल यह बैंक में ग्राहक और उनके समाधान को ख़त्म करने के लिए जून 1945, ध्यान रखिएगा, जून 1945 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन किया गया था। जो भारतीय उच्च आयोग है उसका जो सृजन किया गया था किस अधिनियम के लिए, तो ऐसे तो 1919 का अधिनियम है। इसका ऑप्शंस को हम देखते हैं, आइए आगे। हाँ बिल्कुल सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत से यहाँ किया गया था उच्चायुक्त वाला। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चंस को। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारक के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1C में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1 के C 19 के 1 के C में जोड़ा गया। तो ये 97 का अमेंडमेंट था 2011, ध्यान रखिएगा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत यह जोड़ा गया था। लेकिन 9 का B हो जाएगा, 9 के B यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 के B भाग हो जाता है, भाग ही, वहाँ भाग में जोड़ा गया था, नए भाग वो 9 के B में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 नंबर, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का कार्यकाल क्या है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो कार्यकाल होता है यह 6 से लेकर 62 वर्ष, 6 से लेकर 62 वर्ष होता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग नहीं, ये 4 से 65 वर्ष होना चाहिए इसका। 4 से 65 वर्ष जो भी पहले हो, कहाँ पे है, तो 4 से 65 D हो जाएगा हमारा, 12 का D इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
ध्यान रखिएगा 12 के डी होगा। और यह सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 के तहत, ये इसके अधिनियम जो था 2003 के तहत था और 4 से 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है कौन से मूल अधिकार था? 15, 16, 19, 29, 30 कहाँ पे है? तो ये 15, 16, 19, 29, 30 जो हमारा सी में है, यही 15, 16, 19, 29, 30 जो है हमारा क्या है? यह सिर्फ भारतीय हम लोगों को सिर्फ प्राप्त है। 15 में कह सकते हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के स्थान पर मतभेद नहीं कर सकते हैं। 16 में कह सकते हैं लोक नियोजन का अवसर। 19 में वाक स्वतंत्रता अधिनियम संरक्षण और 29 में कह सकते हैं अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण 29, 30 में। तो ये हमारे हो जाएंगे हमको 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन होता है? जो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार जो होता है मंत्रिमंडल सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव। 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया था? यह 44वां संविधान संशोधन था 1978 के तहत। तो 15 का हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिए 44वां संविधान संशोधन जो आंतरिक अशांति था उसको सशस्त्र विद्रोह शब्द आधार रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हो जाएगा, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी? संविधान के किस है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 कहाँ गया? गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सहायक गंगा नदी में। तो ये कौन सी प्रवाहित होती है? सोन जो होती है उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, बाकी दक्षिण की तरफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो ये कहाँ? तो हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ है? तो ये इसरो 2008, ठीक उसी के तहत इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा? तो म्यांमार के साथ भारत के यह कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य होते हैं। 4 राज्यों कौन कौन से हैं सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश AP, साथ में नागालैंड NG, मणिपुर MN एंड मिजोरम MG। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के सीमा को टच करते हैं। और कुल कितना है? तो 1643 किलोमीटर की लंबाई टच होती है भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टच नहीं है तो एक दर्रा है, एक राज्य है। तो कौन नहीं करेगा? तो देखिए शिव किला हिमाचल में, ठीक है, बोमडीला अरुणाचल में, नाथुला जो है सिक्किम में होना चाहिए, गलत है, और जो जिला जम्मू कश्मीर सही है। तो यही हमारा आंसर। तो नाथुला सिक्किम में होता है, नॉट मेघालय में, ध्यान रखेंगे। बोमडीला जो था अरुणाचल में था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर। 21 नंबर देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक नदी पश्चिम से होकर बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर बहने वाली जो एक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पेरियार है, भरतपूजा है, पंबा, हाँ ताम्रपनी नहीं है। तो हमारा यही आंसर डी इज द करेक्ट, 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया, कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, यह तो एकदम सही है सर। नेक्स्ट, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है, परिपक्व मिट्टी है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता, क्योंकि काली मिट्टी अधिक मात्रा में जल सोखती है, ठीक है, और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह गलत हो जाएगा। तो काली मिट्टी ये कर्नाटक गुजरात की तरफ और पाया जाता है काली मिट्टी, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 23, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक वन कहेगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन 1% में कहेगा तो मिजोरम, ध्यान रखेंगे 1% में मिजोरम हो जाएगा। और सर्वाधिक वन की बात होगा तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश जो है AP, ठीक है, वो दूसरे पर आ जाएगा, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम क्या है? जो परमाणु सेल्स होते हैं उसमें कक्षाओं को भरने का एक नियम दिया गया था, वह हाइजेंस अनिश्चितता का सिद्धांत है, इन्हीं के द्वारा परमाणु की कक्षा को भरा जाता है। और इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे, फाउ का नियम, पाउली का नियम, हुंड का नियम, ये सब नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25, पीतल में किसका मिश्रण है? पीतल में होता है पिताजी जस्ता, कॉपर और जस्ता, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे? तो 30% जस्ता है और 70% तांबा, तो बी इज द करेक्ट हो जाएगा पीतल, ठीक है। कांसा में 88% होता है तांबा, और सिर्फ कांसा SCUSN होता है, हाँ, और साथ में 12% टीन होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 26। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जो जल अपघटन होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में जल अपघटन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 27 नंबर देख लीजिए। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किस कारण से पानी निकलने लगता है? जो खीरा का डालकर आपको नमक डाला जाता है उसमें से फिर देखते हैं बिल्कुल उस पानी आने लगता है, तो उसका क्या कारण है पानी आने का? तो किसका कारण हमको सबको मालूम होना चाहिए। इसमें क्या होना कारण है? तो परासरण के कारण होता है। परासरण के कारण क्या है? पानी आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व? ऑक्सीजन के बाद सबको मालूम है कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? तो सिलिकॉन होगा। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन ही होता है, ठीक है। और सिलिकॉन जानते हैं इसकी खोज किसने किया था? तो बर्जिलियस ने। सिलिकस लैटिन भाषा में इसको कहते हैं। सिलिकॉन चिप में भी इसका प्रयोग होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। पारे का असाधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो पारे का असाधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, इसके उच्च ऊष्मीय प्रसार होता है। क्या होता है? उच्च ऊष्मीय प्रसार इसका होता है, इसी कारण से इसका हम प्रयोग करते हैं। और पारे का जो क्वथनांक होता है 356 डिग्री अप्रॉक्स होता है क्वथनांक, ध्यान रखेंगे पारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब 30 नंबर। निम्नलिखित कथन विचार करिए। कठोर जल अनुपयुक्त के हिसाब से, कठोर जल का जो है ना अनुपयुक्त के हिसाब से यहाँ कहा जा रहा है। तो कठोर जल के बारे में हमको कौन उपयुक्त नहीं है सो पूछा रहा है। कठोर जल, तो कठोर जल में क्या है? पीने के पानी के लिए है, तो बिल्कुल कठोर जल है। कठोर जल को हम पीते हैं, उपयुक्त में से नहीं पूछा गया है, यही ना? हाँ पीने के लिए प्रयोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं। कठोर कैसे करेंगे? और साबुन के कपड़े धोने के लिए करते हैं? कठोर जल लवणीय होता है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसका भी इसमें नहीं प्रयोग करते हैं। बॉयल्स के रूप में प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। और फसल की सिंचाई में करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा था नहीं ना, इसीलिए। हाँ चलिए तो डी मिल गया। 31 नंबर। वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी बनाने प्रयुक्त, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का काम होगा? तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन उत्प्रेरक का यहाँ पर कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? वायुमंडल में कौन सी एक अस्थायी गैस है? तो हमारा पेय नाइट्रोजन जी है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फूल है उसके अध्ययन को एंथोलॉजी कहेंगे। एंथोलॉजी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। फूलों का। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन। एगेस्ट्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका? घासों का अध्ययन। और साथ में पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में क्या होगा? विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन, इसका तो सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अधिकांश कीट शोषण करते हैं। जो कीट है वो आपका शोषण करता है किससे? तो वातक से, सॉरी वातक यहाँ डी में हो जाएगा। तो ये अधिकांश कीट किससे करते हैं? तो ये आपके करते हैं वातको तंत्र से, वातको तंत्र से अधिकांश कीट शोषण करते हैं। तो चलिए 34 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 35। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी तो तने से प्राप्त होता है ना, हल्दी तना से ही प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार? पादप कोशिका जंतु का दोनों अलग अलग है, पादप अलग है, जंतु अलग है। उसकी विभिन्नता क्या है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये कोशिका भित्ति दोनों की विभिन्नता है उसमें, ठीक है। भित्ति, कोशिका भित्ति उसमें नहीं होता है पादप कोशिका में, तो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। जीवों में अनुवांशिकी लक्षण ले जा, जीवों से अनुवांशिकी लक्षण संतान में लाए जाते हैं किसके कारण से? तो क्रोमोसोम, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं, उसी के दौरान एक दूसरे में ट्रांसप्लांट होते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य कौन से परिवर्तन? प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाने में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाने में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। 38 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में खनिजों पर विचार कीजिए। तो खनिज कौन से हो जाएंगे खनिज पर? तो पहला कैल्शियम, दूसरा लौह और तीसरा सोडियम है। तो खनिज में विचार करना है क्या? तो मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इस सब का, तो हाँ ये सब का प्रयोग होगा। 1 2 3 सारे कैसे यहाँ प्रयोग होता है संकुचन के लिए। 39 का डी, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। 40 में 40 नंबर देखिए मैच करते हैं। गोबर गैस CH4 बिल्कुल जानते हैं। कोल गैस क्या होता है? कोल गैस की तो CH4 में साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कोल गैस यही हो जाएगा। देखिए ये है कोल गैस का। प्रोड्यूसर गैस CO+
N2, CO प्लस N2 हो जाएगा प्रोड्यूसर का, N2 आ गया, और वाटर गैस में जल हो जाएगा CO प्लस H2 सॉरी। तो ये चारों मिल चुके हैं, तो इसका आंसर ए ही है, बिल्कुल मिल गया। चलिए ए 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो दूध में मिठास किसके कारण? लैक्टोज, बेचारा लैक्टोज रहेगा, दूध में मीठा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 42, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमाण है। तो पौधे द्वारा जो विकिरण ली गई ऊर्जा क्या हुआ? जल का जो प्रकाश अपघटन करता है, जल का क्या करता है? तो प्रकाश अपघटन। 42 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दाब की इकाई क्या है? सबको मालूम है दाब की इकाई क्या होता है? तो बल बट्टा क्षेत्रफल, बल का मतलब न्यूटन, न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर, ए हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार की जाती है। रमन प्रभाव जो है प्रकाश का उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो वो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यमों के आर पार जाएगी ना, तो डी हो जाएगा रमन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो आपका तारा टिमटिमा रहा है किसके कारण? तो ऐसे होता है अपवर्तन, ऑप्शन ऐसे हम देख लेते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाना चाहिए। आइए यहाँ पे, तो लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, ए हो गया हमारा ए बिल्कुल मिल चुका है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 46 में अतिचालक के लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अतिचालक का लक्षण सब शून्य पारगम्यता, कोई वहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शून्य पारगम्यता अतिचालकता के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकता कौन है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकता की बात होगा तो हर्ज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे 48, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, बिल्कुल क्या कहा है? नहीं पूछा, नहीं सुमेलित है, नहीं सुमेलित है। तो देख लीजिए, एनीमोमीटर हवा की चाल, बिल्कुल सही है आपका। आमीटर विद्युत धारा, ठीक है। टैक्योमीटर दावांतर, गलत, यही गलत है। और पायरोमीटर उच्च ताप। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जो क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन वगैरह को निकालता है, तो ये हमारा गलत है, यही 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? ये पशुपालन के प्रमाण आपको मिला था, आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ सी में है, आदमगढ़ से ही पशुपालन के प्रमाण मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है? तो विश्व कंधार जो था, कंधार, उसकी अभिलेख की लिपि क्या पूछी गई है? तो उसकी लिपि थी यूनान और अरमाइक। यूनान और अरमाइक लिपि कहाँ है? तो यूनान और अरमाइक डी में जो है यही लिपि था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित पर कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता में अवस्थित है? सिंधु सभ्यता में कौन कौन स्थल जो था वह अवस्थित था, सो पूछा गया है। तो हर नहीं था, मोहनजोदड़ो था और चुहंद्रो था। मोहनजोदड़ो और चुहंद्रो, ये चुहंद्रो है, ये भी गलत है। तो हमारा 2 और 3 कहाँ पे है? 2 और 3 बी हो जाएगा। 51 का बी इज द करेक्ट, 51 का बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 52 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? तो कनिष्क बाबा के समकालीन कौन था? तो कनिष्क के समकालीन बिल्कुल नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, हमारा बी इज द करेक्ट, क्योंकि इसके दरबार में था। चतुर संगीत इसी के समय में हुआ था, बहुत संगीति। और वसुमित्र अध्यक्षता किया था। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 53, संस्कृत के महान कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में था? राजशेखर जो था महान संस्कृत कवि थे, राजशेखर जी, ठीक है। और किस दरबार में, केकरा दरबार में वो रहा करते थे? चोल वंश में थे, और नहीं महिपाल थे, माहीपाल, सी हो जाएंगे राजशेखर। 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? तो तमिलनाडु पर शासन वाला यही चोल था, ये चोल वंश जो थे ये तमिलनाडु पे शासन किए थे। आ जाइए 55 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बार बार रखना है, नहीं है, रहे हैं, ठीक है। तो आरिज ए मुमलिक बिल्कुल सैन्य प्रधान था। दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग, बिल्कुल सही। दीवान ए बंदगान, देखिए गलत मिल चुका है। अमीर ए को ही कृषि विभाग। तो दीवान ए बंदगान कैसा विभाग था जय? दीवान ए बंदगान कैसा विभाग था? तो विदेश विभाग था, बल्कि विदेश। दीवान ए बंदगान नहीं, गुलामों का विभाग था ना। दीवान ए बंदगान, बंदी बनाता है तो दीवान बंदी, गुलाम हो जाएगा। 55 के सी हमारा सही है। 56, मध्यकालीन किस प्रकार के इस्लामी कानून की एक संहिता तैयार करवाई गई थी? एक संहिता तैयार करवाई गई थी, तो वो कौन सी थी? इस्लाम शाह। 57, निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कालक्रम। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, कौन सुमेलित है? तो कर्जन ले लीजिए। लॉर्ड कर्जन तो 1905 तक था, बिल्कुल 1905 तक था ये,
हार्डिंग की बात होगा तो हार्डिंग ये तो आपको 16 तक था, जेम्स फोर्ड था तो 21 तक था, और इरविन था जो 31 तक था। तो वही 1 2 3 4 पहले ही 1 2 3 4 पहला ऑप्शन हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इबादत खाना के संबंध में कथन पर विचार। इबादत खाना, ध्यान रखना है, इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना का संबंध है अकबर के द्वारा 1575 में बनाया गया था। क्या है? 1575 में इबादत खाना, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। तो इसकी स्थापना 1575 दे ही दिया है और आगरा में हुआ था। इसके लाल किले में स्थित है, गलत, ये गलत है। और इसका शाब्दिक अर्थ प्रार्थना कक्ष है। तो बिल्कुल 1 और 3 हमारा बी जो है सही हो जाएगा। इबादत खाना 75 अकबर, ठीक है, शाब्दिक अर्थ भी। नेक्स्ट है 28 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो था इसका 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में एम.एन. जोशी के तहत हुआ था। एम.एन. जोशी के तहत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 60। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर भी पूछा गया कौन गलत नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स पूछा जा रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स बिल्कुल सही है हमारा। यंग बंगाल के हेनरी विन डिरिजो बिल्कुल ठीक है, हेनरी विन डिरिजो बिल्कुल सही है। और हैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हमारा हो गया था। ये पूना सार्वजनिक सभा गलत, पूना सार्वजनिक सभा का केशव चंद्र सेन गलत है। तो लेकिन इसका हो जाएगा गोविंद रानाडे हो जाना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 60 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जो सर्वाधिक जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 62। स्वपोषित जीवों का कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा होता है? स्वपोषित जीव, उसमें भी कार्बन ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही होती है, ठीक है, जिसको साइनोफाइट स्वपोषित जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण कहलाते हैं। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। कहाँ पे है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो है बी है हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 65। निम्न में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं? अफ्रीका महाद्वीप में कह रहा है अवस्थित नहीं है। तो ये आपका गैबोन है, गुयाना नहीं मिलेगा। गिनी और गिनी भी होती है। बी हमारा जो है अफ्रीकी गुयाना नहीं हो जाएगा, बल्कि यह दक्षिण अमेरिका में है गुयाना। 65 का। चलिए 66। मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां बना है? तो ये बिल्कुल फिनलैंड बन गया। फिनलैंड नहीं, स्वीडन नहीं, 31वां हो जाएगा, ये 32वां हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। मार्च 2024 में किस राज्य में विविधता पुनर्विवाह प्रोत्साहन? तो विविधता प्रोत्साहन झारखंड में चालू किया था। ये झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन झारखंड में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था 3 लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिशन की संरचना का विश्लेषण करना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 देख लीजिए, मेड इन इंडिया फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके होंगे अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध के क्षेत्र के नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए अभियान जो वहाँ से लाएगा तो ऑपरेशन अजय ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। बंक्स वैली महोत्सव 2023 किस राज्य के शासित प्रदेश में बंक्स वैली चलाया गया था? तो बंक्स वैली चलाया गया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। वर्ष 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो कैटरीना आरिको को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाल ही में इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। प्रवासियों के लिए COP14 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये प्रवासी उज्बेकिस्तान कर रहा है COP14 का। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन है? अंडर 19 का पूछ दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए बस अंतिम यही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।